ही अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। देखिए, लखनऊ से चल के हमारे बीच में प्रोफेसर साहब आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें बिल्कुल साइलेंट होके कम से कम 15 मिनट उनको हम बड़े प्यार से सुने और कोई आपस में बात न करे, क्योंकि वो भी समय निकाल के आए हैं और उनका समय बड़ा कीमती होता है। ऐसे साथियों का, हम भी कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारी बात सुनी जाए। तो मैं प्रोफेसर साहब को आमंत्रित करता हूं कि रविकांत साहब आए और वो हमें समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात टू द पॉइंट रखेंगे। जो कबीर साहब ने कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन अभी एक सप्ताह नहीं गुजरा है जब इटावा में जाति पूछ करके कथावाचकों के साथ क्या हुआ वो सब आपको मालूम होगा। सबसे भयावह परिस्थिति ये कि उनको अपमानित करने के लिए मूत्र छिड़का गया और वही महिला जो कल उसका वीडियो वायरल हुआ, वो जो कह रही है वो एक चेतावनी है कि ये जो समाज है, पूरे बहुजन समाज की असल में गति और दिशा क्या होनी चाहिए। आप भागवत कथा वांचें, पढ़ें, पूजा करें, लेकिन पहचाने तो आखिर जाति से ही जाएंगे। कबीर साहब पूछते रहे कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, मैं कैसे शूद्र हूं, वो तब भी पूछ रहे थे। और कबीर साहब ने जितने तीखे सवाल किए हैं, मुझे लगता है कि भारत की ज्ञान परंपरा में तथागत बुद्ध के बाद सबसे तीखे सवाल कबीर साहब ने पूछे। जो तू बामहन बामहिनी जाया, आनी बाट काहे नहीं आया। एक नहीं, अगर आप उस समय को याद करें, जैसे हिंदी में अभी करदम साहब ने भक्ति आंदोलन के रूप में व्याख्यायित किया, हिंदी में उसको उसी तरह से देखते हैं, तो वो जो संक्रमण का काल है जहां इस्लाम की सत्ता स्थापित हो रही है राजनीतिक रूप से, और समाज में जो ब्राह्मणवादी सत्ता है वो, उसमें जो छटपटाहट है, वर्ण व्यवस्था कमजोर पड़ रही है, जाति के जो बंधन है वो थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, यहां कबीर साहब का उदय होता है। और उसी परंपरा में आगे कई महान संत आते हैं, रविदास से लेकर के मैं मीराबाई को भी जोड़ूंगा। और जो उनके तीखे सवाल हैं, वो सवाल ईश्वरवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, यानी राज सत्ता से, पितृसत्ता से, ये इतने तीखे सवाल हैं कि उस समय का जो पूरी सत्ताएं हैं वो कितनी भयभीत थीं। जो मीरा कहती हैं, जो कबीर साहब कहते हैं, और संत रविदास ने जिस तरह के जाति के सवाल को उठाया, मैं समझता हूं ये सभी जो हमारे संत हैं वो एक परंपरा में, जहां कबीरदास के यहां धर्म और जाति, इन दोनों की विसंगति पर तीखा हमला है, तो जातिगत व्यवस्था में जो असमानता, अन्याय और भेद है, उसके खिलाफ सबसे तीखा जो आक्रोश है वो रविदास साहब के, दादा साहब के। पितृसत्ता के खिलाफ सबसे ज्यादा
बुलंद आवाज वो मीराबाई के यहाँ है। और मीराबाई की तरह उस समय की तमाम, मतलब एक नहीं दर्जनों राजघरानों से निकल करके आई स्त्रियां हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रही। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कबीर साहब के उन प्रसंगों पर जो कई बार सामने आते हैं, और करदम साहब ने भी उसका जिक्र किया थोड़ा सा, कि कबीर साहब पढ़े नहीं हैं, कबीर साहब की जाति को लेकर। हालांकि ये सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय के जो भी संत हैं वो अपनी जाति को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं और खुल करके बोलते हैं। जैसे आज हमारा दलित समाज अपने आप को दलित कहने में कोई हीन महसूस नहीं करता। बाबा साहब ने जिस बात को कहा था कि दलित एक स्वाभिमान का टर्म बनने जा रहा है, जिसे आक्रोश में तब्दील किया मानवर कांशीराम जी ने, वैसे ही चाहे कबीर हो चाहे रैदास हो, वो अपनी जाति को लेकर के बहुत स्पष्ट है। अब समस्या कहां से आती है या कहां घालमेल शुरू हुआ है? दरअसल इतिहास हमारे बारे में है ही नहीं, जो है उसको कई बार खत्म किया गया, और उसी ब्राह्मणवादी उस पूरी परंपरा ने हमारे इतिहास को, हमारे ज्ञान की परंपरा को ध्वस्त करने की कोशिश की, एक बार नहीं बार बार। नालंदा विश्वविद्यालय का वो पुस्तकालय हो या पूरी वो परंपरा हो, उसको जलाए जाने का वो प्रमाण कहता है कि वो हम मेरिट में कभी हमसे नहीं टकरा पाए। इतिहास में तो कई बार ये होता है कि डिस्टॉर्टेड होता है, कई बार ये संभावनाएं होती हैं कि हो सकता है कि इतिहास आप लिख रहे हैं या आज बहुजन डिस्कोर्स के नजरिए से जब लिखा जा रहा है इतिहास, तो उसमें कुछ पूर्वाग्रह आ जाए। लेकिन मैं वर्तमान में ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि क्या मेरिट में जो सवर्ण तबका है उससे दलित और पिछड़ा, यहां तक कि आदिवासी 19 है कि 21 है? सच्चाई यह है कि आज 21 है, तो उनमें हिम्मत ही नहीं है, वो उर्वरता ही नहीं है। और उर्वरता नहीं है, क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं उस पर नहीं जाऊं। तो भारत में एक पूरी ज्ञान की परंपरा रही है, जिसको बाबा साहब क्रांति की धारा कहते हैं। वो सिर्फ राजसत्ता का मामला नहीं है, वो सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, मामला एक ज्ञान का भी है। और कबीर साहब की जब हम बात करें, इसलिए मैं ज्ञान की बात करें, वो ज्ञान की परंपरा जहां से हमें इतिहास मिलता है, वो आजीवक मक्खली गोसाल चारबाग से होते हुए तथागत बुद्ध से आप चले आइएगा तो आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख से होते हुए फिर बाबा साहब अंबेडकर, और एक पूरी परंपरा। बीच में भक्ति आंदोलन के इतने सारे संत हैं, मराठी में संत हैं, और मराठी के संतों को अगर आप याद कीजिएगा तो वो एक नाथ हो, तुकाराम हो, किन शब्दों में आह्वान कर रहे हैं और कैसे चुनौती दे रहे हैं। चाहे वो ईश्वरवाद हो या पूरा ब्राह्मणवादी जो पाखंड है, जो मान्यताएं हैं, उसको कैसे चुनौती दे रहे हैं। तो ज्ञान की एक विशाल परंपरा है जिसको वो ब्राह्मणवाद कभी एंडोर्स नहीं करता, लेकिन वो है और विशाल परंपरा है। अब जहां कबीर साहब आते हैं वो उस पूरी परंपरा से प्रभावित है। यहां तक कि भारत का जो पहला दर्शन है सांख्य, वो अनीश्वरवादी है, पहला ही दर्शन। लेकिन ये सबको मालूम है कि जिसके पास प्रोपेगेंडा करने का ज्यादा तरीका है, ज्यादा उसके पास स्पेस है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो समाज के भीतर जो चर्निंग है वो कहां है? बहुजन समाज के भीतर। लेकिन अभी आप टेलीविजन खोलिएगा तो क्या चल रहा होगा? टेलीविजन पर वही भागवत कथा,
और भागवत कथा कह के करके भी मैं आप लोगों को सुन रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि ये गा करके, ये सुना करके लोग प्राइवेट जेट में उड़ रहे हैं। वो बाबा जो पर्ची में निकाल निकाल करके 5 साल के भीतर पूरे विश्व भ्रमण पर लगा हुआ, उन्होंने धंधा बना लिया इसको। उनके लिए ज्ञान का महत्व कभी नहीं रहा। उन्होंने ज्ञान को अपने सामाजिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया हमेशा, और आज भी वही चल रहा है। तो कबीर साहब उसी परंपरा में आते। मैं हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714